बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान के नेता अपने ही मुल्क के नीतियों की बखियां उधेड़ रहे हैं। दोस्ती के आड़ में भारत की पीठ में छुरा घोंपने वाले पाकिस्तान के नेता अपने मुल्क की गद्दारी की कहानियां सुना रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। धोखेबाजी और गद्दारी करना पाकिस्तान की नीयत में शामिल है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस पर मोहर खुद वहां के बड़े नेता लगा रहे हैं। बात हो रही है पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की, जिन्होंने सरेआम अपने ही देश के नेताओं, सेना और आम लोगों को आईना दिखाया है। कसूरी ने न केवल पाकिस्तान को गद्दार बताया, बल्कि भारत को बड़े दिल वाला देश बताया है। लंबे समय तक पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री रहे खुर्शीद महमूद कसूरी ने लाहौर के कार्यक्रम में ऐसी बातें कही जो वहां की आर्मी और नेताओं को चुभने वाली है। लाहौर में इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कनेक्टिविटी की ओर से आयोजित पाकिस्तान भारत संबंध, वर्तमान स्थिति और आगे की राह विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कसूरी ने कहा कि आपसे बातचीत ही दोनों देशों के लिए अपने लंबित मुद्दों को सुलझाने का एकमात्र जरिया है। पाकिस्तान ने भारत को कई मौकों पर धोखा दिया। पाकिस्तान ने ही कारगिल युद्ध शुरू किया, लेकिन फिर भी भारत ने आगे बढ़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। युद्ध के बाद भी भारत शांति वार्ताओं में शामिल रहा। परवेज मुशर्रफ ने कारगिल किया, लेकिन उसके बाद भी भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए परवेज मुशर्रफ को बुलाया और उसका स्वागत किया। नरेंद्र मोदी जी भी नवाज शरीफ के घर में अचानक आ गए थे और हो सकता है कि वो इस तरह की प्लेजेंट सरप्राइज फिर दोबारा दे दें। यानी पाकिस्तान को अब ये समझ में आ गया है कि अगर हिंदुस्तान का साथ नहीं मिला तो पाकिस्तान में तो कयामत आने वाली है। कसूरी यही नहीं रुके, उन्होंने इशारों में पाकिस्तानी सेना को भी आड़े हाथों लिया। कसूरी ने कहा कि भारत की दरियादिली के बाद भी सेना की शह पर सीमा पार आतंकी घटनाएं होती रहीं, जिसका खामियाजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। आज की तारीख में पाकिस्तान और भारत के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। भारत की तारीफ करते हुए कसूरी ने 2 उदाहरण भी दिए, जिससे शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और पाकिस्तान की गद्दारी, धोखेबाजी की कहानी खुलकर सामने आ गई है। कारगिल युद्ध के सूत्रधार मुशर्रफ के साथ भी भारत ने शांति वार्ता की। वाजपेयी सरकार ने दिल्ली में मुशर्रफ का गर्मजोशी से स्वागत किया था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सबको चौंकाते हुए पाकिस्तान की यात्रा की थी। लेकिन मोदी की लाहौर यात्रा के बाद भी भारत को पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ धोखा ही मिला। आपको बता दें कि पीएम मोदी के लाहौर दौरे के 10 दिनों के भीतर ही पठानकोट नेवी आर्मी बेस पर आतंकी हमला हुआ था। यही नहीं, इस घटना के करीब 8 महीने बाद उरी में भी आतंकी हमला हुआ। उरी अटैक के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इन वारदातों के बाद भारत ने पाकिस्तान को घास डालना बंद कर दिया। मोदी सरकार के सख्त तेवरों के बाद पाकिस्तान की हालत भिखारी जैसी हो गई थी। अब कसूरी की ये बातें वहां के शासन वर्ग में भारत से दोस्ती के लिए तीव्र इच्छा को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान के नेता अपने ही मुल्क के नीतियों की बखियां उधेड़ रहे हैं। दोस्ती के आड़ में भारत की पीठ में छुरा घोंपने वाले पाकिस्तान के नेता अपने मुल्क की गद्दारी की कहानियां सुना रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। धोखेबाजी और गद्दारी करना पाकिस्तान की नीयत में शामिल है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस पर मोहर खुद वहां के बड़े नेता लगा रहे हैं। बात हो रही है पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की, जिन्होंने सरेआम अपने ही देश के नेताओं, सेना और आम लोगों को आईना दिखाया है। कसूरी ने न केवल पाकिस्तान को गद्दार बताया, बल्कि भारत को बड़े दिल वाला देश बताया है। लंबे समय तक पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री रहे खुर्शीद महमूद कसूरी ने लाहौर के कार्यक्रम में ऐसी बातें कही जो वहां की आर्मी और नेताओं को चुभने वाली है। लाहौर में इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कनेक्टिविटी की ओर से आयोजित पाकिस्तान भारत संबंध, वर्तमान स्थिति और आगे की राह विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कसूरी ने कहा कि आपसे बातचीत ही दोनों देशों के लिए अपने लंबित मुद्दों को सुलझाने का एकमात्र जरिया है। पाकिस्तान ने भारत को कई मौकों पर धोखा दिया। पाकिस्तान ने ही कारगिल युद्ध शुरू किया, लेकिन फिर भी भारत ने आगे बढ़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। युद्ध के बाद भी भारत शांति वार्ताओं में शामिल रहा।
परवेज मुशर्रफ ने कारगिल किया, लेकिन उसके बाद भी भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए परवेज मुशर्रफ को बुलाया और उसका स्वागत किया। नरेंद्र मोदी जी भी नवाज शरीफ के घर में अचानक आ गए थे और हो सकता है कि वो इस तरह की प्लेजेंट सरप्राइज फिर दोबारा दे दें। यानी पाकिस्तान को अब ये समझ में आ गया है कि अगर हिंदुस्तान का साथ नहीं मिला तो पाकिस्तान में तो कयामत आने वाली है। कसूरी यही नहीं रुके, उन्होंने इशारों में पाकिस्तानी सेना को भी आड़े हाथों लिया। कसूरी ने कहा कि भारत की दरियादिली के बाद भी सेना की शह पर सीमा पार आतंकी घटनाएं होती रहीं, जिसका खामियाजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। आज की तारीख में पाकिस्तान और भारत के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। भारत की तारीफ करते हुए कसूरी ने 2 उदाहरण भी दिए, जिससे शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और पाकिस्तान की गद्दारी, धोखेबाजी की कहानी खुलकर सामने आ गई है। कारगिल युद्ध के सूत्रधार मुशर्रफ के साथ भी भारत ने शांति वार्ता की। वाजपेयी सरकार ने दिल्ली में मुशर्रफ का गर्मजोशी से स्वागत किया था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सबको चौंकाते हुए पाकिस्तान की यात्रा की थी। लेकिन मोदी की लाहौर यात्रा के बाद भी भारत को पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ धोखा ही मिला। आपको बता दें कि पीएम मोदी के लाहौर दौरे के 10 दिनों के भीतर ही पठानकोट नेवी आर्मी बेस पर आतंकी हमला हुआ था। यही नहीं, इस घटना के करीब 8 महीने बाद उरी में भी आतंकी हमला हुआ। उरी अटैक के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इन वारदातों के बाद भारत ने पाकिस्तान को घास डालना बंद कर दिया। मोदी सरकार के सख्त तेवरों के बाद पाकिस्तान की हालत भिखारी जैसी हो गई थी। अब कसूरी की ये बातें वहां के शासन वर्ग में भारत से दोस्ती के लिए तीव्र इच्छा को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान के नेता अपने ही मुल्क की नीतियों की बखियां उधेड़ रहे हैं। दोस्ती के आड़ में भारत की पीठ में छुरा घोंपने वाले पाकिस्तान के नेता अपने मुल्क की गद्दारी की कहानियां सुना रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। धोखेबाजी और गद्दारी करना पाकिस्तान की नीयत में शामिल है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस पर मोहर खुद वहां के बड़े नेता लगा रहे हैं। बात हो रही है पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की, जिन्होंने सरेआम अपने ही देश के नेताओं, सेना और आम लोगों को आईना दिखाया है। कसूरी ने न केवल पाकिस्तान को गद्दार बताया, बल्कि भारत को बड़े दिल वाला देश बताया है। लंबे समय तक पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री रहे खुर्शीद महमूद कसूरी ने लाहौर के कार्यक्रम में ऐसी बातें कही जो वहां की आर्मी और नेताओं को चुभने वाली है। लाहौर में इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कनेक्टिविटी की ओर से आयोजित पाकिस्तान भारत संबंध, वर्तमान स्थिति और आगे की राह विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कसूरी ने कहा कि आपसे बातचीत ही दोनों देशों के लिए अपने लंबित मुद्दों को सुलझाने का एकमात्र जरिया है। पाकिस्तान ने भारत को कई मौकों पर धोखा दिया। पाकिस्तान ने ही कारगिल युद्ध शुरू किया, लेकिन फिर भी भारत ने आगे बढ़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। युद्ध के बाद भी भारत शांति वार्ताओं में शामिल रहा। परवेज मुशर्रफ ने कारगिल किया, लेकिन उसके बाद भी भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए परवेज मुशर्रफ को बुलाया और उसका स्वागत किया। नरेंद्र मोदी जी भी नवाज शरीफ के घर में अचानक आ गए थे और हो सकता है कि वो इस तरह की प्लेजेंट सरप्राइज फिर दोबारा दे दें। यानी पाकिस्तान को अब ये समझ में आ गया है कि अगर हिंदुस्तान का साथ नहीं मिला तो पाकिस्तान में तो कयामत आने वाली है। कसूरी यही नहीं रुके, उन्होंने इशारों में पाकिस्तानी सेना को भी आड़े हाथों लिया। कसूरी ने कहा कि भारत की दरियादिली के बाद भी सेना की शह पर सीमा पार आतंकी घटनाएं होती रहीं, जिसका खामियाजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। आज की तारीख में पाकिस्तान और भारत के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। भारत की तारीफ करते हुए कसूरी ने 2 उदाहरण भी दिए, जिससे शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और पाकिस्तान की गद्दारी, धोखेबाजी की कहानी खुलकर सामने आ गई है। कारगिल युद्ध के सूत्रधार मुशर्रफ के साथ भी भारत ने शांति वार्ता की। वाजपेयी सरकार ने दिल्ली में मुशर्रफ का गर्मजोशी से स्वागत किया था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सबको चौंकाते हुए पाकिस्तान की यात्रा की थी। लेकिन मोदी की लाहौर यात्रा के बाद भी भारत को पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ धोखा ही मिला।
आपको बता दें कि पीएम मोदी के लाहौर दौरे के 10 दिनों के भीतर ही पठानकोट नेवी आर्मी बेस पर आतंकी हमला हुआ था। यही नहीं, इस घटना के करीब 8 महीने बाद उरी में भी आतंकी हमला हुआ। उरी अटैक के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इन वारदातों के बाद भारत ने पाकिस्तान को घास डालना बंद कर दिया। मोदी सरकार के सख्त तेवरों के बाद पाकिस्तान की हालत भिखारी जैसी हो गई थी। अब कसूरी की ये बातें वहां के शासन वर्ग में भारत से दोस्ती के लिए तीव्र इच्छा को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।